पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के 555 प्लस प्रश्न का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। नेक्स्ट है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो ये डीएनए होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। और पौधे जो नाइट्रोजन है ग्रहण करते हैं किसके रूप में। तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की इकाइयाँ क्या हैं। तो डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी हो जाने से होता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज वेडिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है। तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के कारण मतलब कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। अगला क्वेश्चन कि गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम जिसे पीताकृमि भी कहते हैं परजीवी के रूप में रहता है। यह छोटी आंत में रहता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज होती है। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो यह समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 46 होती है। और अगर जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में लाल रंग ग्लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीले रंग का कारण क्या है। तो कुरकुमिन इसका कारण है। नेक्स्ट अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है। तो खाने योग्य भाग ये तना है। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है एमाइलेज या टाइलिन होता है। नेक्स्ट है कि घेंगा गलकंड किसकी कमी से होता है। तो यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का एक घटक है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन का कार्य है। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीनों को भंग करना होता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेटों का प्रथम स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रथम स्रोत पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। तो ट्रेस धातु जो है वह जस्ता है। अगला क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग के संग में होता है। तो स्कर्वी रोग जो है वह चर्मरोग होता है। नेक्स्ट है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाली विटामिन है। तो विटामिन डी सब्जी से प्राप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम तो वह रेनिन है। नेक्स्ट है कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाइजेस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो लाल ग्रंथि होती हैं। अगला क्वेश्चन कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है।
अगला क्वेश्चन कि उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं है, तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE है, मतलब कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो सबसे आदर्श भोजन है माँ का दूध। नेक्स्ट के DNA और RNA है, तो DNA जो RNA है न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा तीखी गंध और सुगंध की पहचान होती है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण, तो यह यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यह मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया में निर्माण ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अगला है कि अंडाणु का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो यह बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो इससे सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण होता है, तो कुपोषण जो है वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो इसका कारण है थाइमस ग्रंथि का लुप्त होना। अगला क्वेश्चन कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, तो यह आंसू स्त्रावित करती हैं। प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो यह बालछा या मरासमा रोग है। अगला क्वेश्चन कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, तो यह रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है, तो इसे गठियावाग रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो O जो है वह सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो रक्त में RBC के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क की गतिविधियों को पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, सर्वग्राही जो है वह AB ग्रुप होता है, जो सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन K है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म लेने के तत्काल बाद लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो यह CN बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, तो यह मेलानिन से बनता है। अगला क्वेश्चन कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के थक्के जमने का कारण है, तो यह आम्बिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो रक्तदाब मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया जाता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब ब्लड काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट, कालजार ज्वर का संचरण होता है, तो यह सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। अगला क्वेश्चन है कि बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है, तो स्तनपाइयों में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो यह कपाल में होता है।
मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। मांसपेशी जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं क्या होते हैं? तो ये टेंडन या कंडरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? तो यह लॉम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? तो स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाओं को मोनोसाइट कहा जाता है। अक्ल दाढ़ जो होती है उसे तीसरी दाढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट जो है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। और कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है।